नमो नारायण, राधे राधे। अब हम आप सबके बीच श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 38, 39 और 40वें श्लोक की चर्चा करते हैं। कथम न गेयमस्माभिः पापदस्मा निवृत्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इसके अगर अर्थ की चर्चा करें तो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों को द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, किंतु हम लोग तो परिवार के विनष्ट होने के अपराध को देख सकते हैं। ऐसे पाप कर्म में हम क्यों लगे? यहाँ दोनों तरफ अपने ही सगे संबंधी पड़े हुए हैं और अपने सगे संबंधियों का वध करना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। इनको यह पता नहीं है, इनको कुल दोष लगेगा, इसलिए ये नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग तो समझ रहे हैं, इसलिए हमें कुल क्षय का दोष नहीं लेना चाहिए। जनार्दन, ये नीति कहती है, गुरुवरों ने सिखाया हुआ है कि कुलद्रोही नहीं बनना चाहिए। ये तो व्यवहारिक बात हो गई। कहते हैं अगर आध्यात्मिक व्याख्या करें तो कुल क्षय का मतलब है शरीर में ही हम प्रवृत्ति पक्ष और निवृत्ति पक्ष दोनों देखते हैं। ये जो मानव शरीर है, मानव शरीर में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों हैं। कहते हैं जब हम साधना करेंगे तो योगाभ्यास के द्वारा इन सब का क्षय हो जाएगा, और जब शरीर का ही क्षय होगा तो बताइए, यह बात तो दोषयुक्त दिख पड़ती है। लेकिन यह बात तो साधारणतः समझ लेनी चाहिए कि साधना में वस्तुतः इंद्रियों का क्षय नहीं हुआ करता है। इंद्रियां क्षयित नहीं होती हैं, और जब इंद्रिय क्षय नहीं होती है और न तो देह दुर्बल होती है, बल्कि भोग करने से इंद्रियों का क्षय होता है और शरीर का भी क्षय होता है। हाँ, यह हो सकता है कि साधना करते समय व्यक्ति का शरीर दुबला पतला दिख सकता है, पर उससे तेज की कमी नहीं होती, तेज बढ़ता है। और साधना से शरीर और इंद्रियों दोनों में तेज बढ़ता है, और तेजो वृद्धि सोहम के रूप में होती है। धीरे धीरे परमात्मा स्वरूप की ओर व्यक्ति भगवती स्वरूप को प्राप्त करता है। जो लोग यथार्थ तत्व को नहीं जानते वे ही डरते हैं कि साधना करने से शरीर जो है बिगड़ जाएगा। साधारण संयम की उपेक्षा करके दुष्कार्य में प्रवृत्त होने पर शरीर विशेष का क्षय को प्राप्त होता है। कहते संयम की अगर कोई व्यक्ति, अगर संयमित जीवन आप जीते हैं, आपका खान पान संयमित है, विचार संयमित है, श्रम संयमित है, तो आपके शरीर का क्षय नहीं होता है। साधनावस्था में यह क्षय दुस्सह हो जाता है। इसी कारण साधना में समय संयम की इसकी प्रयोजनशीलता है। जब साधना आप करेंगे तो उस समय आपको संयमशीलता रखना पड़ेगा। कहते हैं शरीर की रक्षा हुए बिना साधन नहीं होता, संयम साधन के बिना शरीर की रक्षा नहीं होती। जब तक संयमित साधन नहीं करेंगे तब तक शरीर की रक्षा नहीं होगी, और शरीर की रक्षा नहीं हुई तो साधन नहीं होता है। इसी कारण योग शास्त्र में लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनम यतः। इसी कारण योगियों को आहार शुद्धि पर विशेष ध्यान देने का नियम बनाया गया है। साथ साथ चित्त में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प जो हैं वो कूड़ा करकट की तरह इकट्ठा जो हो जाएं, यह ठीक नहीं है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में चर्चा की गई है कि आहार शुद्धो सत्व सिद्धि, सत्व शुद्धो धुआ स्मृति, स्मृति लाभे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। कहते आहार शुद्ध होगा तो आपका सात्विकपन बनेगा, और जब सात्विकपन शुद्ध होगा तो आपकी स्मृति तेज होगी, आपकी मेधा कांति कीर्ति यश तेज होगा, और जब यह सब तेज होगा, स्मृति लाभ होगा, तो धीरे धीरे जो आप ग्रंथियाँ हैं वो छूट जाएंगी, व्यक्ति निर्गंध होता है और कैवल्य की अवस्था को प्राप्त होता है। इसके अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मो अभिभवत्युत। कहते हैं प्रभु, कुल का नाश होने पर सनातन कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल में अधर्म प्रवृत्त हो जाता है, और जब कुल की परंपरा नष्ट होती है तो अधर्म बढ़ जाता है। कहते हैं वर्णाश्रम धर्म में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम, अगर इसकी व्याख्या करें तो, जिसकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी हैं। जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं,
अगर ये घर न हो तो संस्कार और धार्मिक भावनाएं परिवार में नहीं रह पाती। किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधित जो पारिवारिक परंपराएं हैं ये अवरुद्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं, क्योंकि उस समय परिवार में केवल तरुण लोग ही बचते हैं और युवा लोग जो बचते रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त हो जाते हैं और मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः किसी कारणवश चाहे जिसका परिवार हो वयोवृद्ध रहना बहुत जरूरी है। अगर वयोवृद्ध नहीं रहे, इनका वध हो गया तो संस्कार नष्ट हो जाएंगे और व्यक्ति और खानदान पूरा पतित हो जाता है। ऐसा भाव अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। इसके अगर हम क्रियायोग के संबंध में व्याख्या करें तो कहते हैं परंपरा प्राप्त आचार को प्राय हम सभी जानते हैं जो हमारे खानदान में होता है, परंतु उस व्यवहार का उद्देश्य हम नहीं समझ पाते। हम समझते हैं कि दादा बाबा करते आए हैं, हमें करना होगा। ये कुल परंपरागत कर्म भी ठीक तौर से नहीं होते तथा अंधविश्वास ने इतनी जड़ें जमा ली है कि उन कर्मों को न करने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा हम सोचा करते हैं। परंतु हम पहले यह नहीं जानते कि कुल धर्म है क्या, वह क्या वस्तु है, उसे कैसे करना चाहिए। इसी कारण जो जीवन भावापन्न अर्जुन के मन में उठ रहा है कि धर्म साधन करने के लिए इंद्रियों के भोग को बंद करना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। कहते हम विषय भोग ही करें या साधन भजन ही करें, दोनों अवस्थाओं में जो 17 अवयात्मक सूक्ष्म देह हमारे अंदर है, ये 17 कौन कौन सी हैं? कहें 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण हैं आपके, 1 मन है, ये 16 हुआ, और बुद्धि 17। कहें इनके बिना कुछ नहीं होगा, चाहे अच्छा कार्य करें चाहे बुरा कार्य करें। इन सबकी सामूहिक शक्ति को हम कुल कहते हैं। यही कुल है। कुल रीति मतलब ये सामूहिक शक्तियों को जैसे हम सिद्ध कर पाएँ। यह शक्ति मेरुदंड और मस्तिष्क, रीढ़ और मस्तिष्क में विराजमान रहती है। इसी कारण तंत्र में मेरुदंड को कुल वृक्ष कहा गया है। जो साधक मार्ग के जो पथिक हैं, जो क्रिया योग की चर्चा है, उसमें चर्चा है कि मेरुदंड ही कुल वृक्ष है। चाहे प्रवृत्ति पक्ष हो चाहे निवृत्ति पक्ष हो, पारंपरिक युद्ध में इस कुल शक्ति का ही क्षय होता है। कुल शक्ति के नष्ट होने पर जीव के प्राण, मन और इंद्रियां सभी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, अधर्म की ओर जाने लगते हैं। अर्थात दुर्बल होकर जिसकी जो शक्ति है या धर्म है सब नष्ट प्राय हो जाता है, और जब निर्बल होते हैं तो सब नष्ट प्राय हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं 40वें श्लोक में कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्णेय जायते वर्णशंकर। हे केशव, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब स्त्रियां दूषित हो जाती, स्त्रियों का पतन हो जाता है, थे वृष्णवंशी केशव, अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती हैं, और जिससे परिवार में कुल क्षय का दोष लगता है, वर्णशंकर पैदा होते हैं। कहते हैं जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का प्राप्त होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो, और ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुख हो जाती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है, और जब ये वयोवृद्ध ही नहीं रहेंगे तो स्त्रियों का, बालकों का संरक्षण नहीं होगा। स्त्रियां तब क्या होगा? कहें स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं अगर स्त्रियां अपने संस्कारों में, परिवारों में लगी रहती हैं तो उनमें अंदर दोष नहीं आता, वे व्यभिचारिणी नहीं होगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं इस विषय में कि सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रखना चाहिए। और इस तरह अनेक सतीत्व का अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है, स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक अगर पुरुषों से मिलेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा तो अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और जब अवांछित संतानें उत्पन्न होगी
और यही होगा संतान तो होगा जो निठल्ले समाज के लोग हैं, जो समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं, वे भी इसे व्यभिचार को प्रेरित करते हैं। इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाएगी। इससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट आ जाता है। इसलिए हे केशव, हमें युद्ध करना नहीं चाहते। इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। कहते हैं अगर इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या करें तो वर्णशंकर जैसे पूर्व काल में समाज में की दृष्टि से निंदनीय रहा है। जो भी वर्णशंकर रहे हैं ये सदियों से चला आ रहा है। आजकल युग की महिमा से वैसे निंदनीय नहीं समझा जाता। आजकल समाज में इसका बहुत चलन हो गया है। भविष्य में भी हो सकता है, नहीं तो कलयुग का पूर्ण प्रभाव कैसे होगा। प्राचीन काल से ही वर्णशंकर को क्यों घृणा की दृष्टि से देखते आ रहे हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। आप देखिए, वर्णशंकर को समझना हो तो आप किसी लौकी के, कद्दू के बीज को बोइए जो हाइब्रिड हो। एक बार तो फल देता है, दोबारा फिर उसमें कोई फल नहीं लगता, केवल डालियां पत्ते होकर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से सदियों से, जहाँ तक अपना स्वयं का विचार है, वर्णशंकर होने पर ये कुप्रथाएं जन्म लेती हैं और आगे के संबंध जो हमारी परंपराएं हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान, जो तत्व ज्ञान का अनुष्ठान है, जो आध्यात्मिक चर्चा है, सब नष्ट हो जाती हैं। कहते मैं समझता हूँ कि मिश्रण सदा खराब नहीं होता, हमेशा ये खराब नहीं होता जो परंपराएं हैं, और मिश्रण के बिना हमारा खाना पीना कोई काम नहीं चल सकता। परंतु जो मिश्रण अनिष्टकारी हो वही निंदनीय है। जैसे खाद्य पदार्थों में हम देखते हैं, ऐसे अनेक मिश्रण खाद्य हैं जो खाने में अच्छे और उपकारी होते हैं, परंतु इस प्रकार के जो मिश्रित खाद्य हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रहण योग्य नहीं हैं। उनके ग्रहण करने पर शरीर में व्याधि और मन में पीड़ा होती है। आजकल इस प्रकार के मिश्रण का चलन बड़ी तेजी से समाज में बढ़ रहा है। घी में, तेल में, दूध में, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों में अपवित्र वस्तुएं, अयोग्य व्यक्तियों जो शरीर को हानिकारक हैं मिला दी जाती हैं। तो उससे क्या होता है, सारा पदार्थ खाने योग्य नहीं रह जाता। उसके खाने से मनुष्य के शरीर में नाना प्रकार के रोग स्थान ले लेते हैं। संभवतः कुछ लोगों का, मिश्रण करने वालों का धनोपार्जन हो सकता है, परंतु जो उपार्जन के द्वारा इतना घोर अधर्म आश्रय ले लेता है, उन्हें इतना पाप लगता है, किसी भले आदमी के लिए वह कभी ग्रहणीय नहीं हो सकता। जो इस द्रव्यों का संकर का दोष है, तब शरीर आदि धातु में अगर संकरत्व महान दोष हो जाए तो देखते हैं महान अनिष्ट का उत्पादन होता है। आजकल के मनुष्य समाज पर दृष्टिपात करने से ही यहाँ भली भांति समझ में आ सकता है। आजकल के साधन में, वैराग्य में, भक्ति भाव में, ज्ञान में तथा इस धर्म भ्रष्टकारी संस्कार के प्रचार को देख करके व्यक्ति स्तंभित हो जाता है। कहें शिक्षा के व्यभिचार से स्त्रियां पुरुषाभावपन्न तथा पुरुष स्त्री भाव आपन्न होते जा रहे हैं, भावापन्न होते जा रहे हैं। इसलिए दोनों, ना तो पुरुषों में संयम दिख रहा है, ना तो स्त्रियों में संयम दिख रहा है। साधना करने से लोग अपनी इच्छा अनुसार कभी इस साधु के पास, कभी उस साधु के पास दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस समय धर्म का ढोंग लोगों में यथेष्ट है। धर्मानुष्ठान के प्रति अब वैसी श्रद्धा नहीं रह गई जैसी हुआ करती है। ये आध्यात्मिक व्याख्या है। जैसे अर्जुन ने कहा केशव मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे भी केवल लोग सुख की चाह में पड़े रहते हैं। आगे की चर्चा फिर हम करेंगे। नमो नारायण, राधे राधे।